नमस्कार साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के वन लाइनर प्रश्न। देखिए, कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान की दो पुस्तकें हैं, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। वार्षिक परीक्षा का जो पेपर बनेगा वो 80 नंबरों का होगा। उन 80 नंबरों में से 32 नंबर के प्रश्न ऐसे होंगे जो एक एक नंबर के होंगे, यानी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 आएंगे जिनमें आपको विकल्प मिलेंगे अ, ब, स, द। ऐसे 15 प्रश्न आएंगे और रिक्त स्थान के 7 प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ अति लघुतरात्मक प्रश्न 10 आएंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के आपके 32 प्रश्न आएंगे। कुल जो पेपर होगा वो 80 नंबरों का होगा और उनमें से 32 प्रश्न ऐसे होंगे जो 32 नंबरों के होंगे। तो ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, वो आपके पेपर का 40% है वो कवर करेंगे। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। हमें ये लगा कि हर कोई बच्चा है वो पुस्तक से एक नंबर वाले प्रश्न है वो तैयार नहीं कर पाता है, इसलिए हमने ये प्रयास शुरू किया है कि हम आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति इन पुस्तकों के सभी पाठों के वन लाइनर प्रश्न हैं वो उपलब्ध करवाएं। देखिए, आपके जो प्रश्न आएंगे उनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये तीनों प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन हम आपको वन लाइनर प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे। इन वन लाइनर प्रश्नों से ही आपके वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान वाले और अति लघुतरात्मक सभी प्रकार के प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। कुछ पाठों से एक ही प्रश्न आएगा, कुछ पाठों से 2, तो कुछ पाठों से 3 प्रश्न भी आएंगे। तो इन एक नंबर वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने के लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पाठ 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दिया गया भाषण किस नाम से जाना गया? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? पहली सहमति, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। कौन सा वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? सन 1947 का वर्ष। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रथम भाषण किस स्थान से दिया था? लाल किले की प्राचीर से। आज़ादी के समय मुख्य तौर पर भारतीयों के सामने कितनी चुनौतियां थीं? 3 प्रकार की। आज़ाद भारत के सामने पहली चुनौती कौन सी थी? देश को एकता के सूत्र में बांधना। आज़ादी के समय भारत के भविष्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े थे, लेकिन सबसे तीखा और चुभता सवाल कौन सा था? भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। स्वतंत्र भारत के सामने दूसरी चुनौती कौन सी थी? लोकतंत्र को कायम करने की। भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकारों की गारंटी दी गई है? मौलिक अधिकारों की। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया कोई एक राजनीतिक अधिकार बताइए। मतदान का अधिकार। भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र की। स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी चुनौती कौन सी थी? ऐसे विकास की जिससे समुचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। संविधान का कौन सा प्रावधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सुनिश्चित करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत, या कहीं नीति निर्देशक तत्व है। आज़ादी के तुरंत बाद कौन सी चुनौती सबसे प्रमुख थी? राष्ट्र निर्माण की। 14-15 अगस्त 1947 को विभाजन के कारण ब्रिटिश इंडिया को किस रूप में बांट दिया गया? भारत और पाकिस्तान के रूप में। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने।
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग क्यों की? मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश है। द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। विभाजन का आधार किसे बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्या को। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी नेता खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे? सीमांत गांधी के नाम से। ब्रिटिश इंडिया के कौन से प्रांत मुस्लिम बहुल थे? पंजाब और बंगाल। आज़ादी के समय चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई कौन सी थी? अल्पसंख्यकों की। आज़ादी के समय हुआ स्थानांतरण कैसा था? आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा। भारत विभाजन के समय सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए या कौन से शहर सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए? लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। विभाजन के समय कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा? लगभग 80 लाख लोगों को। विभाजन के समय लगभग कितने लोगों की जान गई? 5 से 10 लाख लोगों की। 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 10 से 12%। मुस्लिम लीग का गठन किस लिए किया गया था? औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए। नागरिकता की कसौटी किसको नहीं बनाया जाना चाहिए? धर्म को। हमारे नेता किसके हिमायती थे? धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती। हमारे नेताओं के धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श की अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? भारतीय संविधान में। ब्रिटिश इंडिया कितने हिस्सों में बंटा हुआ था? 2 हिस्सों में। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर किसका नियंत्रण था? अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण। आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया में छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य थे। इन्हें क्या कहा जाता था? देसी रजवाड़े या देसी रियासतें। देसी रजवाड़ों पर किसका शासन था? राजाओं का। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के कितने हिस्से में रजवाड़े फैले हुए थे? 1/3 हिस्से में। आज़ादी के समय देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। देसी रजवाड़े भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र स्थिति बनाए रख सकते हैं। यह फैसला किसको करना था? राजाओं को। आज़ादी के समय सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? त्रावणकोर के राजा ने। और इसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने। कहाँ का शासक संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता था? भोपाल का नवाब। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य क्या था? एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अपनाना। किस योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे? माउंटबेटन योजना के तहत। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में किसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज़ादी के समय उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कितने रजवाड़े थे? क्रमशः 26 और 15। सौराष्ट्र में कितने रजवाड़े थे? 14 बड़े और 119 छोटे देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़ों की चर्चा से कितनी बातें सामने आती हैं? 3 बातें। भारत सरकार ने आज़ादी के समय किस रियासत के प्रति लचीला रुख अपनाया? जम्मू कश्मीर के प्रति। देसी रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसको क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ था? रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। कौन सी रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर रियासतों का। आज़ादी के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। पुराने हैदराबाद में वर्तमान के कौन से क्षेत्र आते थे? वर्तमान का अधिकांश आंध्र प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद के निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने के लिए 1 साल की अवधि का समझौता कब किया? नवंबर 1947 में। किस क्षेत्र के लोग निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे? तेलंगाना क्षेत्र के। कौन सी पार्टियां हैदराबाद में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी? कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस। हैदराबाद के शासक ने आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ
एक अर्धसैनिक बल भेजा, इसे क्या कहा जाता था? रजाकार। तो साथियों, ये थे स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक के पाठ 1 के कुछ प्रश्न। अगले वीडियो में इसी पाठ के कुछ प्रश्न आपके लिए और लेकर आएंगे और अगले वीडियो में हम इस पाठ के सारे प्रश्न आपको उपलब्ध करवा देंगे, यानी अगले वीडियो में ये पाठ पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको प्रत्येक पाठ के प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको यह सामग्री कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।